यूक्रेन रूस के बीच जंग का आज 54वां दिन है, लेकिन यूक्रेन की हिम्मत अभी भी नहीं टूटी है। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, इसलिए वो नाटो देशों से सैन्य मदद का इंतजार कर रहा है। इसी बात का फायदा रूस उठा रहा है। हथियारों की देरी की वजह से यूक्रेन के 18 शहर मिट्टी में मिल चुके हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक मैप जारी किया है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि रूस के हमले में यूक्रेन के कौन कौन से शहर बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने आज स्कूल, अपार्टमेंट और अस्पतालों को टारगेट किया है। इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। उधर मारियोपोल में रूसी टैंक दौड़ते हुए दिखाई दिया। वहां कब्जे की जंग जारी है। रूस यूक्रेन के बीच आज जंग का 54वां दिन है, लेकिन यूक्रेन की हिम्मत अभी टूटी नहीं है। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, इसलिए वो नाटो देशों से सैन्य मदद का इंतजार कर रहा है। वहीं इसी बात का फायदा रूस उठा रहा है। हथियारों की देरी की वजह से यूक्रेन के 18 शहर मिट्टी में मिल चुके हैं। यूक्रेन में रूसी हमले तेज होते जा रहे हैं। यहाँ लोग दहशत में जिंदगी जी रहे हैं। यूक्रेन के मारियोपोल से लेकर खार्किव शहर रूसी हमलों से तबाह हो चुके हैं। रूस ने अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रूसी हमले के निशान दास्तां बयां कर रहे हैं तबाही की। स्थानीय लोगों को खुद पता नहीं है कि वे कब रूसी सैनिकों के निशाने पर आ जाएं और जिंदगी से हाथ धो बैठे। यूक्रेन के जोपोर्शिया से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर ओरहो शहर है। यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना ने डेरा जमा रखा है और शहर की दहलीज पर आकर बमबारी की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रूसी सेना के द्वारा रोजाना हवाई हमले किए जा रहे हैं। शहर में घर, स्कूल, अस्पताल तक को टारगेट बनाया जा रहा है। शहर के हालात ऐसे हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्थानीय लोग घरों में छिपकर बैठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जहां से रूसी सेना लगातार बम गिरा रही है, वो इलाका शहर से महज 10 किलोमीटर दूर है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में वो जरूरी काम होने पर भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालात ये है कि पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है। दूर दूर तक एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा है। गलियां और सड़कें सुनसान पड़ रही हैं। रास्ते वीरान नजर आ रहे हैं। बता दें कि ओरहो के स्कूल में 12 घंटे पहले ही जमकर गोलाबारी हुई थी। यहाँ के स्थानीय निवासी विक्टर के घर पर रूसी सेना ने बम गिराया है, जिसके बाद सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद जब जायजा लिया गया तो वहाँ पर धमाकों की जोर जोर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहाँ के एक स्थानीय बुजुर्ग ने बताया है कि यहाँ रोज 1000 शेलिंग धमाके होते हैं। एक दिन में रात को गिन रहा था तो 1000 के बाद भूल गया कि कितना नंबर आया। धमाके बेहद करीब आ रहे हैं। आवाज करीब आती रहती है। ऐसे में जान की फिक्र होने लगती है। मिलिट्री ऑफिसर निकोलाइव ने बताया है कि यहाँ लगातार टारगेट किया जा रहा है। जगह जगह माइंस लगी हुई है। यहाँ जगह जगह हरिकेन टोर्नेडो से हमला किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। अस्पताल या स्कूल या फिर घर, यहाँ हर तरह से नागरिकों को हानि पहुंचाई जा रही है। यहाँ मिलिट्री का कोई अड्डा नहीं है। इसके बावजूद लगातार नागरिकों को डराने की कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध विनाशकारी मोड़ लेता जा रहा है। यूक्रेन के जेपोर्जिया शहर को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। हर तरफ बमबारी हो रही है। रूसी सेना आसमान से फास्फोरस बम बरसा रही है, जो प्रतिबंधित है। अपना घर बार छोड़कर किसी तरह जान बचाकर शरणार्थी शिविरों में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से आज दावा किया गया है कि ये जंग इस साल की आखिर तक चलेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये रूस की सेना पर किसी कहर से कम नहीं होगा, क्योंकि जंग लंबी खिंचने से रूसी राष्ट्रपति पुतिन बौखलाए हुए हैं। इस नाकामी का ठकीरा 20 जनरलों पर फूटा है। खबर है कि रूस के 20 जनरलों को गिरफ्तार किया गया है। पुतिन को लगता था कि हफ्ते भर के भीतर वो कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन रणनीति पर पानी फिर गया तो रूसी फौज की शामत आ गई है। आपने देखा था कि कैसे बाइडेन ने पोलैंड के दौरे में पुतिन को उकसाया था। उनके शब्दों ने वो काम किया था जो यूक्रेन नहीं कर सका है। बाइडेन की बातों से पुतिन नाराज हुए और यूक्रेन तबाह हो गया। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन के इतने भयानक हमलों के बावजूद यूक्रेन जंग में कैसे टिका हुआ है। दुनिया का सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों से लैस रूस यूक्रेन को झुका क्यों नहीं सका है? इसका जवाब अमेरिकी नीति है, जिसने बिना लड़े ही रूस को अधमरा कर दिया है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन में तबाही का कभी न भूलने वाला मंजर दिखाया है, तो वहीं इतनी तबाही के बावजूद यूक्रेन भी जंग में हथियार डालने को तैयार नहीं है। आखिर सवाल है क्यों?
रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही क्यू आ सकते हैं। यूक्रेन को समर्थन देने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन क्यू जाने वाला है। इसके बाद बाइडेन या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की यूक्रेन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जो बाइडेन अगर यूक्रेन जाते हैं तो इससे रूस को बहुत बड़ा संदेश मिलेगा। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 9 अप्रैल को क्यू जाकर हालात का जायजा ले चुके हैं। वहीं मास्को युद्धपोत को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने दावा किया है कि मिसाइल हमले के बाद रूसी युद्धपोत डूब गया है। रूस अपने सैनिकों को बचा नहीं पाया है। काला सागर में रूस के जंगी जहाज को यूक्रेनी मिसाइलों ने डुबो दिया था। रूस इस बात को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन उसने बदले की कार्रवाई जरूर की है। यूक्रेन ने अपनी नेपच्यून मिसाइलों को मॉस्कवा शिप पर हमला किया था, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। नेपच्यून मिसाइलों की फैक्ट्री कीव के नजदीक है। कल रूसी मिसाइलों ने इसी फैक्ट्री को निशाना बनाया और तबाह कर दिया है। रूस का दावा है कि उनका जहाज तकनीकी गड़बड़ी के चलते डूबा, लेकिन उनकी बदले की कार्रवाई से साफ हो रहा है कि उनका जहाज यूक्रेन ने ही डुबाया था।